गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती, जिस पे हो दयावान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। शीश गजानन मूषक वाहन, भक्तों के प्रतिपाल हो। नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में
कृपा तुम आन कर, मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जान कर। महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल माँ के लाल तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा।
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। कोई रोशन मेरी गलियां, कोई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं।
केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा. तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा. वेळोवेळी संकटातूनी तारेशी मानवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा. तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा. वेळोवेळी संकटातूनी तारेशी मानवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा.
शोभे श्री माधवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा तुझ्या नामात रे गोडवा जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज के दिन हम विशुद्धि चक्र पर फोकस करते हैं और आज भी करेंगे। तो इस समय हम क्या बात करें? चलिए थोड़ा हमसा चक्र के बारे में बातचीत करते हैं। हमसा चक्र जो है, आप जानते हैं कि ये विशुद्धि चक्र का ही हिस्सा है और ये इसकी जो लोकेशन है, जहाँ पे हमारी दोनों आंखों की जो इसका नाम शास्त्रों में दिया हुआ है भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, जहाँ पे भौरें मिलती हैं नाक के ऊपर, दोनों आंखों के बीच, वो स्थान है इसका। और इस चक्र का जो संबंध है हमारे साथ, वो है डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रीशन। इसका मतलब हमारे अंदर जो विभेदन क्षमता है, अच्छे और बुरे की पहचान, सही और गलत की पहचान, वो, और एक किस्म की समझदारी या अक्लमंदी भी इसी चक्र से हमें प्राप्त होती है। तो अगर हम, जैसे माँ ने बताया हुआ है कि अपने नाक में घी कपूर डालना है, ये चक्र हमारा खुला रहता है और हमारा जो डिस्क्रिशन और डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदन क्षमता, वो अच्छी रहती है। और जिनका ये चक्र ब्लॉक होता है, तो फिर आप देखोगे कि वो सहजयोगी होते हुए भी गलत लोगों से संबंध रखते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये समझ ही नहीं होती कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर मैंने समझाया कि जो एक पुरुष और महिला के बीच जो संबंध हैं, शादी से पहले वो एक भाई और बहन के संबंध होते हैं, और केवल शादी ही इसको ट्रांसफॉर्म करती, इसको बदल देती है। और जब ऐसा होता है तो मैंने कहा है कि हमें उस शादी का जो जो मतलब जो मैरिज का इम्पोर्टेंस है, उसकी जो उसका जो महत्व है, वो समझना चाहिए। और वो क्या है कि हमें इस संबंध का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध से फैमिली यूनिट तैयार होता है। और फैमिली यूनिट तो आप जानते हैं ना कि जो उत्क्रांति है, पूरे मानव जाति की उत्क्रांति,
वो फैमिली यूनिट से ही शुरू होती है। तो जब हम कहते हैं कि फैमिली यूनिट, तो उसके अंदर हमारा जो जो महिला और जो पुरुष शादी में के संबंध में इकट्ठे हो गए हैं, अब इनका क्या धर्म है, इनको क्या करना है? इनका काम है सोसाइटी में प्रेम को बांटना। इसका मतलब सोसाइटी में इस तरीके का माहौल बनाना कि सोसाइटी के अंदर प्रेम जागृत हो। उसके अलावा माँ ने ये समझाया कि ये जो उत्क्रांति का नियम है जीवन में, कि पहले जीवन देता है परमात्मा, फिर लेता है, तो लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड बर्थ, ये जो है ये इसी से शुरू होता है। इसलिए जो ये फैमिली यूनिट का महत्व जो है वो माँ ने समझाया और कहा कि यही वो व्हीकल है जिससे कि एवोल्यूशन, उत्क्रांति होती है। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि शादी में जब महिला और पर पुरुष मिल जाते हैं तो उनका क्या कार्य है। मैंने बताया, टू स्प्रेड लव थ्रू आउट द सोसाइटी, सोसाइटी में प्रेम को बढ़ाना। दूसरा, एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली यूनिट। इसका मतलब फैमिली यूनिट का जो महत्व है वो लोगों को समझाना और दर्शाना। सो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। और माँ के प्रति अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाइए। आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए। कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर, अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। जब हम इस तरीके से बंद आंखों से अपने आप को देखते हैं, तो हमारी आत्मा देखती है। और जब हमारी आत्मा हमें देखती है, तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं। अब हम माँ से कनेक्ट हो जाते हैं। और अब हम माँ से बातचीत कर सकते हैं। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज के दिन तो हम अपना विशुद्धि चक्र साफ करते हैं माँ। और जैसे आपने बताया था कि विशुद्धि चक्र पर तो श्री कृष्ण का स्थान है, और वही योगेश्वर श्री योगेश्वर भी हैं। और अगर हम योगेश्वर को एक शब्द में समझना चाहते हैं, तो योगेश्वर इज मूलाधार। मतलब कि श्री योगेश्वर का रूप जो है, वो उतना ही पावन है, अबोध है, जो कि जैसे गणेश जी का है। तो आइए माँ, हम पहले मूलाधार पर जाएंगे और उसके बाद विशुद्धि चक्र पर। माँ, कृपया हमें अनुमति दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। चित्त सेंटर मूलाधार, प्रार्थना। माँ, आप ही गणेश जी की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में। हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए।
हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आप और आपकी अबोधिता हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे, so that you start manifesting through us. हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आपकी अबोधिता, पवित्रता, लज्जाशीलता, विवेक और विवेकशील बुद्धि हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। हे प्रभु, गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे इस सूक्ष्म यंत्र को साफ कर दीजिए। Lord of Innocence, with the help of Shri Gauri Mata, please cleanse our subtle body, our subtle instrument. हमारे सूक्ष्म यंत्र को साफ कर दीजिए, ताकि आपकी अबोधिता और पवित्रता हमारे हर चक्र पर स्थापित हो जाए और जागृत हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसी अबोधिता दीजिए कि हम आपसे ये वरदान मांग सकें कि जहां पर भी हम जाएं, हम अबोधिता के स्रोत बन जाएं। We become the source of innocence. ये अबोधिता हमारे अंदर से बहती रहे, और जो भी हमें मिले उसे ये एहसास हो कि हम अबोध हैं। And all those who meet us should genuinely feel that we are innocent. हे प्रभु, हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा के योग्य बन सकें। Please grant us humility, make us humble, so that we are worthy of your appreciation. हे प्रभु, हमारी तो एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सकें। Our only desire is to please you. चित्त सेंटर मूलाधार पर ध्यान कीजिए। जब हम अपना चित्त मूलाधार चक्र पर रखते हैं, गणेश जी पर रखते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपना चित्त ऐसे देवता पर रख रहे हैं
जिनकी अबोधिता और पवित्रता को ब्रह्मा विष्णु महेश भी छू नहीं सकते। तो जब हम अपना चित्त रखते हैं इन पर, उससे पहले हमारा चित्त पूरी तरह निरंजित होना चाहिए, एनलाइटन होना चाहिए, प्रबोधित होना चाहिए, और वो हमारी कुंडलनी मां कर देती। तो जब हम अपना चित्त गणेश जी पर रखते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रहे, क्योंकि हम उनकी अबोधिता और पवित्रता तक पहुंच नहीं सकते, बल्कि केवल एक शुद्ध इच्छा रख सकते हैं कि वो हमें भी अपनी तरह बना दे। जय श्री माता जी। चित्त विशुद्धि चक्र पर माँ, आप ही श्री राधा हो, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही विराट हो, आप ही विराट अंगना हो, आप ही वो सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो जिसने पूरा ब्रह्मांड संभाला हुआ है। आप इस सृष्टि के रोम रोम में समाई हुई हो, आप ही जीवंत क्रिया हो, सारे जीवित कार्य आप ही करती हो माँ। कृपया हमें अपना अंग प्रत्यंग बना लीजिए। कृपया हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए, डिटैच्ड विटनेस। कृपया हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए, ताकि हम भी अपने जीवन के खेल को साक्षी स्वरूप बनकर देख सकें। ताकि हम ये इस बात को समझ सकें कि हमारा जीवन भी एक लीला है। माँ, कृपया हमें श्री योगेश्वर के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हमारे विशुद्धि चक्र पर श्री योगेश्वर के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। ताकि हमारी वाणी में माधुर्य हो,
मिठास हो, हमारी वाणी में सत्य का प्रकाश हो, हमारी वाणी से लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। चित्त बाएं कंधे पर, लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट कंधे पर अपना चित्त रखिए। श्री ललिता चक्र स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री ललिता चक्र स्वामिनी, साक्षात श्री ललिता अम्बे, साक्षात श्री ललाम शक्ति साक्षात श्री सर्वदेवी देवता धारणी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त दाहिने कंधे पर, राइट शोल्डर पर। मंत्र श्री श्री चक्र स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात श्री श्री चक्र स्वामिनी, साक्षात श्री सर्वेश्वरी, साक्षात श्री परमेश्वरी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त वापस विशुद्धि चक्र पर। मंत्र श्री राधा कृष्ण। ओम त्वमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त हमसा चक्र पर। मंत्र श्री हमसा चक्र स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात श्री हमसा चक्र स्वामिनी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम अपने स्वयं को सुधार सकें।
चित्त आज्ञा चक्र पर माँ आप ही श्री जीसस की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया हमें क्षमाशील बना दीजिए। कृपया हमें क्षमाशील बना दीजिए। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. चित सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। माँ कृपया हमें योग प्रदान कीजिए। माँ कृपया हमें हमारी आत्मा से जोड़ दीजिए। माँ आप तो प्रेम और क्षमा का सागर हो। कृपया हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। बहुत सुंदर स्थिति बनी है, इसको बनाए रखिए और गहराई में जाइए। मतलब कोई विचार नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो कहिए नेति, नॉट दिस। आपको याद होगा हमने बताया था कि एक अच्छे सहजयोगी के रथ के दो पहिए होते हैं, एक डिटैचमेंट, निर्लिप्तता, और दूसरा क्षमा, फॉरगिवनेस। अगर ये दोनों पहिए मजबूत हैं तो आपका रथ जो है
वो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और विशुद्धि चक्र पर भी हमें दो चीजों का ख्याल रहे, डिटैचमेंट, निर्लिप्तता, और कलेक्टिविटी। हम कलेक्टिव के हिस्से हैं, परमात्मा कलेक्टिव है, माँ कलेक्टिव है। और अगर हम डिटैच्ड हैं तो हमें कोई कुछ पकड़ नहीं सकता। कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और डिटैचमेंट का तरीका है चित्त निरोध। ध्यान करते रहिए, सतर्क रहिए। चित्त सहस्त्रार पर और विचार नहीं होने चाहिए। अगर आता है तो आने दीजिए और जाने दीजिए, उलझिए मत। अपने चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए। और वहां से अपने वातावरण को महसूस कीजिए। सोचिए मत, केवल महसूस कीजिए। और ऊपर जाइए। अपने चित्त के प्रकाश से
अपनी वाइब्रेशंस को अपने पूरे इलाके में फैलने दीजिए। वो अपने आप फैलेंगी, आपको कुछ नहीं करना। आप केवल अपना चित्त का प्रकाश डालिए। जब माँ कहती हैं कि गॉड इज अटेंशन एंड अटेंशन इज गॉड, तो ये है कि आपके चित्त के प्रकाश में ही वो शक्ति है जिससे आप अपने वातावरण को बदल सकते हैं, अपने वातावरण को पॉजिटिव कर सकते हैं, वातावरण में प्रेम फैला सकते हैं। अपने वातावरण में लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकते हैं। और ऊपर जाइए और पूरे देश पर अपना चित्त डालिए। और ऊपर जाइए, अंतरिक्ष में जाइए, पूरी धरती पर अपना चित्त डालिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं कि क्या प्रार्थना करनी है, करिए। वापस आइए, अपने सहस्त्रार पर आइए। अभी हम माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। श्री कृष्ण पूजा की अमृतवाणी है, अंग्रेजी में है, और आप माँ की आवाज को सुनिए और बहते हुए प्रणव को ग्रहण कीजिए।
more attention to two centers, which is very important for Sahaja yogis. And also, as the situation is, one is of left Vishuddhi and one of heart itself. Just now when I was coming, I knew there was lots of left Vishuddhis everywhere. And in the car also I felt the same thing. I didn't know what to do. Because there were people who were thinking, I wish we had done this or that. And I was just waiting for a chance to break it, you see. And then suddenly I got a chance and I made fun of the whole thing. The combination between left Vishuddhi and joy is quite a lot. Left Vishuddhi is also of two types. One is where people do not feel guilty. Indians will never feel guilty. Seldom you will find an Indian feeling guilty. Seldom. That's not in their character. I mean, they are adamantly not feeling guilty. Can you believe it? Even if they have done wrong, they'll go on shamelessly. You tell them, then they'll take another course. Then you tell them something, they'll go in another course. But they will never change. They're very adamant, extremely adamant people. Only thing is, if somehow or other you manage to break their adamant nature, then they'll come round. Otherwise they go on. The another thing is the Western left Vishuddhi. Whatever you may try, they will get into guilt. You make them laugh, you tickle them, you joke with them, make them feel nice. For small things they will start feeling guilty. I mean, that's also another adamance. That try to understand that what guilt can we have. Firstly, as Indians are, they never commit mistakes. I mean, if you tell them anything, they said, why do you blame me? I mean, they never take a blame of anything upon themselves. Somehow or other, it is maybe because they have been slaves for 300 years, this kind of a thing they have developed within themselves, that if you take the blame, you are punished. So best thing is never take the blame and never fall into that trap, you see. It's a kind of a egoistical left Vishuddhi, you can say, a type of. But the another one is incurable. Because the first one cures itself. Anybody who is like that, you say, now supposing you say that you should not do this. Then the person will say, all right, I'll do something else. Then I will recede, I will do this, I will go away, I'll do this. But they will never give up their habits. That's one type. Some of you have that kind. Very few, but have. Now, as we are here to improve ourselves and grow more, we have to understand how we do it. Not to find excuses. It's very easy to say. To say, oh, my health is not good, perhaps somebody is, I'm not good for this, I'm a bad person, all sorts of things. It's just finding faults with yourself. For what? The second type of left Vishuddhis are. Just because that's the only way you can escape yourself. I mean, the net results of both the Vishuddhis is that you do not achieve anything. Isn't it? One person can say that, no, I've done nothing wrong. See, I'll go on like this. And that person will keep quiet, reserved, won't say anything, but will be fast there. Will not smile, laugh, see, lose collectivity. But what is the gain? I mean, you are not going to carry on with these frivolous things all your lives, are you? You have to go further. And where have you to go? To the witness state.
You must go to the witness state. Unless and until you witness the whole thing, you do not gain. And how do you witness? By seeing the futility of these kind of angularities you have got. Just witness the drama. Just witness yourself. Just as an actor. Just see these things are happening, alright. So, why should you worry about these things? You should love other person. You should be in a loving mood and a happy and joyous mood. You should not worry as to what is going to happen to yourself or to others. Witness the whole play as a detached person. You go on witnessing it, and the way it develops, you will be a very lovable person having collectivity. Of course, this witness state can be also hampered by some people who are egoistical. We have in SahajaYoga some 3-4 people who will remain egoistical whatever I may try, I think now. See, they are very difficult people. They are unpopular, no one likes them, sort of people. They don't understand that collectivity is important. They find faults with everybody, but not with themselves. They go on like that. Sometimes they improve a little, again they go down. But we have to witness all of them. It never justifies your behavior. Supposing somebody is like that. Take an XYZ is like that. It's difficult. He doesn't have collectivity. Say, position is like that. You see? So now what should be your attitude? Should you get affected by that? Not at all. If you are a witness, should you get enamored by that or caught by that or become like that? Not at all. Because you are a collective being. What is the third thing you can do? Can you tell me? With such a difficult person, what will you do with such a person? What should we do with such a person? If there is a difficult person with us, there are some people who hate. They hate such a person if he's there. We cannot perfect. We are not supposed to perfect. Are we perfect? Then what should we do? Huh? Yes, that's true. We should love, but sometimes he may misunderstand your love. Not only that, but he might become more sort of aggressive because he takes your love for granted. What should the SahajaYogis do? Yes, that's one of them. It's very simple, very close to you, which you forget. What? Work on him, Mother. All right, but still simpler. Huh? What is it? What if he's done that? That's even simpler than that. Ignore him. That's your human style, not SahajaYogi style. Telling you not going to stand for that nonsense. Huh? Telling you not going to stand for the nonsense. Tell him. You're not going to stand for the nonsense. That's again human. Everybody does that. What is the speciality of SahajaYogis? Now Gavin is using his brain. Use your heart. Pray to you, Mother, that everything Huh? will be right. Pray to you that everything will be all right. That's it. That's it, she said it. Leave it to me. She said it. That's how Linda has achieved so much. Leave it to me. If you believe in me, then don't worry. Leave it to me. Whatever I say, how to treat that person, just listen to me. Leave it to me. If I am available, you can tell. But leave it to me. I know everything. Just leave it to me. And it can be worked out. As simple as that. SahajaYoga is very simple, made easy. Absolutely made easy. But still, we trust ourselves more, isn't it, than the divine.
That's what everybody else does. But for Sahaja Yogi, it is important that leave it to me. I know how to manage. I know how to punish, and also I know how to save, and I know how to love. So leave it to me. You may write a letter to me also, which I may never read. Doesn't matter. You may pray. That's the best way. Things work out better. Where is Peter? Has he come? I'm afraid, Mother, I forgot beetle leaves and he's gone to get them from Pam's house. He's gone to Pam's house. Get the beetle leaves you asked for. All right. It's all right, forget it. If there are no beetle leaves, doesn't matter. There are so many other leaves here which can be used. In India, it's all right, beetle leaves. Why in England? Maple are the best. I love the maple. You have maple here? This here? Look at these are beautiful ones, aren't they? I love them. Your maple trees are beautiful. So, now how do we make ourselves all right with this guilt business? Feeling guilt. First of all, let us see the people. That's the main problem, I think, is of feeling guilty. When you start witnessing yourself, you start seeing how your mind becomes subtler and subtler as far as the guilt is concerned. First it will start guilt, oh, I should not have said this to someone, or all that starts. By that, actually the another person does not know that you have said something harsh. But you just think that, oh, I should not have said this or said that. And you create a barrier. So, if you witness that this is my mind which is playing a trick on me and just trying to cut me off from that person, many relations break only because of feeling guilty about things. If you could get over this understanding that never keep anything in the mind about a person, no reservations, then you will be surprised there won't be any guilt in your mind. All the time, your mind is pouring these ideas into your head. You go on denying that. They will become subtler and subtler. It will go up to this limit. Like, oh, I should not have done this to mother. It comes to that point. The other way of the thing is praying to mother and feeling guilty about it. I should not have put my feet towards her. Oh God, I have taken her shawl. I should not have done this. I should have done that. These things are not childlike. You have to be childlike, innocent. Nothing is important. Nothing is important than your love. You are not doing it deliberately. If something is done by mistake, you should not feel bad. For example, I told Pamela at a very subtler level that she can use my bed after 3 days. I mean, she has been using the next day all these years. Nothing happened. But I'm supposed to tell her this. Because there are ganas who are waiting there and they may harm you. But Indians, if they do this, then they are really harmed immediately. Like Mrs. Pradhan, she was thrown out of her bed thrice. She didn't know what was happening. She was fast asleep. She was thrown out. Then she got up and got onto the bed. Again she was thrown out. Then third time she was again on the ground. I said, what is happening here? She said, I don't know, somebody is throwing me out. I said, oh God, that was my bed. You slept in my bed. I'm sorry, I said. Now you come and sleep here. Then she says, now I'm not going to sleep on that bed, mother, because you have slept on that. I'm going to sleep on the ground. But they know. Indians know these things. They understand the auspiciousness. And when they cross it, they are more punished than you people are. Very badly punished. Because you are innocent. You don't know about it. But I have to tell you that we do it like this. Now, if something has happened, then if I say, oh, you should have done it, then immediately the guilt falls on you. So normally I take proper care to tell you before it starts, so that at least it doesn't have the after effects.
Because I don't want that you should unnecessarily bother about useless things. These things become important when you have the knowledge of it. This is what is so great about divine. You see, supposing you put your hand in the flame, you'll burn, isn't it? But after getting realization, it's just the other way around. If you commit mistakes and you do not know about it, then you are not harmed. But knowing if you do something, if you know and you forget, then you may be harmed. Thus you will realize that there is the divine hand which is guiding you and looking after you. Unless and until you learn how to witness the thing, you can never enjoy life. So your witness state must be improved. Now what goes against witness state in the West? We see the Western point of view. The first of them is that we have not heard of Krishna very much before. I mean, many people never must have known about him. So we are more identified with Christ. It cannot be like that. In Sahaja, you have to be identified equally with everything. You cannot be identified with your eyes more than your nose, can we? I mean, we need both of them. We can't do away with any one of them. It's like that. So everybody is equally important and harmonizing, and they are just one. They are a unity. We cannot understand that unity because we are not perfect ourselves. And we have never seen such unity in life. I mean, no two persons in this world I have seen who are that united so far, as all these persons are united within themselves. So, if such a unity is existing between them, if you try to disunite them, they themselves get angry. They don't like it. It's like if you try to pull your hair, the head doesn't like it, the body doesn't like it, no one likes it. In the same way, they don't like it at all. And both of them get angry. You must understand them in their right perspective. In the West, people have not realized much about Krishna, nor do they respect him as much as they respect Christ. But Christ doesn't like it. That's why you catch on Agya, a combination fixing. And also Vishuddhi is catching. Vishuddhi Agya catch is the worst thing I feel sometimes. Because in between these two lies the heart. You can imagine what a granthi it would be in the heart. So you have to develop that love for Krishna and understanding about it. Anybody anything says against Krishna, they are saying against me. I know for definite it is me only. Anybody anything says against Muhammad, I will stand up and I'll really be angry and furious. If they say against me as I am today, I may not so much. Because they don't know about the other person. So you have to understand that you have to be united. Now those who have been Hare Krishna people, they don't want to hear about Christ. Their guru has told them don't worry about Christ, so they don't want to hear about Christ. There's another type who don't want to hear about, say, Muhammad. But Sahaja yogis must know that we must develop the proper understanding of Krishna if you have to have this. Now you must know that he is the primordial being. He is the one who is the whole. You have to become one with him. He is the complete awareness, the chitta, complete. Now we have to become one with him. So first of all, collectivity has to be developed. Another reason why Christian nations are ego-oriented, because they have no sense of collectivity within themselves. They are very individualistic, you see. They must have their own bathrooms, their rooms painted. I am told the Warwick Road people are very busy painting their rooms and things. I mean, this is my daughter, this is my sister, this is my wife, this is my husband, my goes on, morning till you.
There's no sharing at all. Collectivity is very poor. They can't understand that we can share everything with each other. And when it comes to sharing with such people, it happens that they spoil. For example, you call people or you give them something that belongs to another person, they'll spoil it. On the contrary, those who are people who are collective, when they go to somebody's house, or if they have somebody else's things, they'll be more careful about that than their own. Like Patricia has been asking that, mother, you come and stay in my house because you want to shift from your house, will be a good idea. When my grandchildren were here, we didn't want to go there because they may spoil her house. Then I will now, you see, sort of this hesitation, thinking that we should not spoil her house. I mean, if we are living in this house, we are spoiling it already. We don't want to spoil that house. You see, this kind of a feeling should be, by going to somebody, you should not spoil. But if you go there, for example, now we are in, say, Pamila's house. Do we understand how should we live in that house? I've already seen 3-4 things broken there. Why? Because we have no collectivity, the understanding that we should not look after our things. You see, we look after our things more, and that we don't look after others' things. I tell you, if you start giving up looking after your own things, you start looking after others' things. If you have to grow in Sahaja Yoga, first thing is we must grow in collectivity. We are worried more about our feelings. If somebody says something to us, we'll go and beat that person. But we don't mind about the feelings of others. Then collectivity is less. And this is one of the drawbacks. I think the ego developed in this country much more, because there was no existence of Krishna felt at that time. If people had felt his existence, they would never have gone that far, because they should know that we are part and parcel of the whole, and we have our own limitations. We cannot go beyond that. He is there, we have to achieve that. Why? Because Indians were not conscious of Christ. They went on with their karma theories, that those who are suffering have to suffer, and those who have to do this like that. And they said that yes, those are who are born Brahmins. They thought, oh, we are higher people, and these people have to suffer. In any way, both amounts to ego. So we have to understand, we are Sahajogis. We are people responsible for changing the whole world, transforming the whole world into a beautiful place. So we have to change ourselves. We should not find any excuses. We should decide that whatever may happen, we are going to change ourselves and not others. Even if that person is your brother, sister, wife, husband, you should change, not the other person. If you start changing, you will set in motion this thing. While many people just don't want to change, they go about with it. Every time you talk to them, they're like that. What are you doing about it? You have to work it out. So for Vishuddhi, I would say that you should see the collectivity of Sri Krishna. He married 16,000 women. Now people might say, oh God, that's too much. And he had 5 queens, you see. Actually, these 16,000 women are nothing but his 16,000 powers. Now he could not have Sahajogis as his children, you see. He was very young. So he thought of this trick that let his powers be born as women and he'll have them as wives. And it was all a big drama. And the 5 queens are the 5 elements who were incarnated just to use these 5 elements. He had them as his queens. It's a story, a very secretive story, and one has to understand in that line.
So his collectivity was so great. Narada was the one who used to create problems, you see. He went and told one of the wives that, oh, this Krishna, he does not love you. He only loves Radha. You are under wrong ideas that he loves you. He just loves Radha, he does not love anyone. She's the one he really cares for. So they got jealous. And they went and told Sri Krishna that, see, we think that you only love Radha, you're just befooling us. And we are not going to be your wives anymore the way you are. In your heart of hearts you love Radha. He said, who told you that? He said, Narada. He said, all right, I know this Narada. So Narada came to see Sri Krishna, and Narada then heard a great scream from Sri Krishna. Narada said, what has happened? He said, oh, terrible pain in my stomach. Oh no, terrible pain. I just can't get over it. So Narada got a fright and he said, now what should we do? You better tell us the medicine. He said, if you can give the dust of your feet for me to drink, I'll be all right. See the tricks of the witness. So he said, oh God. Narada said, I can't give, because I know he is the primordial being. I can't give dust of my feet for him to drink. That would be such a bad thing to do. And I'll have all the sins of the world upon myself. I'm not going to do it. He said, I'm not doing it. He said, anybody who thinks he's my bhakta can do it. And you can ask my wives, that's a better idea. So Narada went round, oh, he's in terrible pain. Why don't you give the dust of your feet? He said, no, nothing doing. See, as it is, he doesn't love us. In his heart is only Radha. And he wants us to give the dust of our feet. We are not mad. We'll have no punyas. We'll have no good deeds for us. And what's going to happen? So, Sri Krishna said, if you cannot give me, then what am I to do now? I have got terrible pain. And somebody has to do it. So Narada said, what do you suggest yourself? He said, you go and ask Radha. She's the only person left now. So he went to Gokul. And the Vrindavan, that area, has got the dust of yellow color, like a pollen, the color of a pollen. And he went and told that he's got pain in the stomach. And now what to do? He said, and what did he say? He said, if you give the dust of your feet, you'll be all right. He said, take it, just now you take it. He said, aren't you worried? Yeah, about what? He's the primordial being. You give him your dust. What will happen? She didn't feel guilty. She said, this is all right. Take it up. And he scrapped some of the dust. He said, aren't you worried? You will be losing completely in your punyas and all that. She said, oh, don't you worry. And she said, he's the one who makes me do all the sins, and he's the one who makes me love others, and he does everything. I'm not bothered. It is his lookout. If he has asked for it, better take it. So he went to Krishna. The beauty of the story is here. He went to Sri Krishna and told him that she's given the thing. He said, bring it, Ani. And he drank. And Krishna, he said, but I was surprised at her answer, that it is you who do all kinds of sins and this and that. And you are the one who makes her love others, and whatever he does is say not things, she doesn't bother about it. She's not worried about papa and punya. She's not worried about sin and good deeds. She said, it's he who does everything, I have nothing to bother. Let him do what he likes. If he wants it, I'll give. I'm surprised she's not bothered. So Sri Krishna said, all right, you just watch just now. Watch my heart. And Sri Krishna opened his heart, and in the heart was Radha's. It was a lotus, and the lotus had the pollen, and her feet were touching that pollen. If her feet are touching that pollen there,
Then what is the punyas? And what are the apunyas? जय श्री माता जी। आइए थोड़े समय के लिए ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन था उसका रेफरेंस है श्री कृष्ण पूजा 1981 0712, मतलब 12 जुलाई 1981। और ये प्रवचन में माँ ने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी कहानियां भी सब बताई जिससे कि हम लोग समझ पाए। बट ये समझना थोड़ा मुश्किल है ये प्रवचन, क्योंकि हम लोगों का चित्त ही बिखरा रहता है। मैं देख रहा था
कि शुरू हुए हम 1800 लोगों के साथ, तकरीबन 1800 से कुछ ज्यादा था। उसके बाद जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ, 5 मिनट बाद 1700, 5 मिनट बाद 1600। सो हमारा चित्त इतना बिखरा हुआ है क्योंकि अभी तक हम सहज योग और सहज योग के ध्यान को समझे ही नहीं है। सो एनीवे, वो तो एक बात है। आज का जो माँ का प्रवचन था उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट विशुद्धि का प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ बना रहता है जब तक कि हम इसको समझते नहीं है। मिसाल के तौर पे माँ ने क्या कहा कि भाई इंडियंस जो हैं, भारतीय भाई बहन, वो इस बात को मानते ही नहीं है। इसका मतलब वो अपने आप को दोषी ठहराते ही नहीं है। और फिर माँ ने कहा कि इसका इसका जो बैकग्राउंड है वो ये, क्योंकि हम स्लेव्स रह चुके हैं इतने 100 साल, 300 साल के लिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल करते थे, उससे पहले मुगल थे। तो हमें आदत पड़ गई है कभी अपनी गलती मानना ही नहीं, क्योंकि गलती मान लो तो पनिशमेंट मिलेगी, इस वास्ते अपनी गलती नहीं मानना। इंडियंस की तो ये हालत है। और वेस्टर्न की हालत है कि छोटी छोटी बात पर अपने उनके अंदर ये गिल्टी फीलिंग आ जाती है, छोटी छोटी बातों में। तो माँ ने वो समझाई, उदाहरण के रूप से समझाया कि किस तरीके से उनके अंदर छोटी छोटी बातों पे गिल्ट फीलिंग आ जाती है। और फिर माँ ने समझाया कि अगर आपके अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं भी आती, पर आपके अंदर एक, मतलब आप हट्टी किस्म के इंसान हैं, तो भी आप साक्षी स्वरूप नहीं बन सकते। और अगर आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है तो भी आप नहीं बन सकते साक्षी स्वरूप। सो माँ ने कहा क्या है, क्या करना है हमें? तो माँ ने कहा सब बड़ा सिंपल जो माँ ने बताई वो ये कि जस्ट लव अनदर पर्सन, कि जिसको भी मिलो प्यार दो, उसको प्यार करो, प्रेम दो उसको। तो आपकी स्थिति जो है ऐसी बनी रहेगी कि आप साक्षी स्वरूप बन सकेंगे, साक्षी स्थिति को या साक्षी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। फिर माँ ने पूछा कि अगर एक बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत पेचीदा किस्म का इंसान है, कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, वो बिल्कुल सुधर नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? सबसे पूछा क्या करना चाहिए। सबने अपना अपना जवाब दिया। किसने कहा उससे प्रेम करना चाहिए, फिर किसी ने कहा उसको उसको इग्नोर करो, छोड़ दो उसको। माने का ये तो ह्यूमन स्टाइल है, मतलब कि ये तो आम इंसान का स्टाइल है, पर हम तो सहयोगी हैं। फिर किसी ने सही जवाब बताया, लिव इट टू मी, इसका मतलब माँ के पास उसको छोड़ दो। आप कुछ मत करो। माँ ने क्या कहा कि आप प्रार्थना में मेरे पास छोड़ दो या चिट्ठी लिख के मेरे पास छोड़ दो, पर मेरे पास छोड़ दो, मैं जानती हूँ किसको कैसे ठीक करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहयोगियों के लिए, क्योंकि हम अभी भी एक दूसरे से जब डील करते हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई थोड़ा गलत किस्म का इंसान है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि 10-10 चिट्ठी लिख देते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ये कर रहा है। तो आप बेसिक्स ही नहीं समझे, जो मूल है सहयोग का वही नहीं समझे कि अगर कोई गलत किस्म का इंसान है तो माँ पर छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी स्थिति खराब कर दोगे चिट्ठी लिख लिख के। मतलब किसको चिट्ठी? कलेक्टिव को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो ऐसा है, उसको उसके अगेंस्ट हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। पीछे आपने कई ऐसी चिट्ठियां देखी होंगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो सहज अवस्था है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अपने मन में कुछ मत रखो, क्योंकि मन झूठा है। जो भी आपके मन में आता है आप नकार दो उसको, बोलो कि मैं जानता हूँ ये मन मेरा जो है ये झूठा है, जो भी आप मुझे आइडिया दे रहे हो ये सब झूठे हैं। क्यों?
और ये क्यों आते हैं? क्योंकि हम साक्षी अवस्था में नहीं होते। तो मैंने कहा कि बच्चों की तरह बन जाओ, और जब हम बच्चों की तरह चाइल्ड लाइक हो जाते हैं तो साक्षी अवस्था प्राप्त करना आसान हो जाता है। मैंने कहा कि गणों को तो सब पता है कि क्या माँ का प्रोटोकॉल है। सो आप जो है वो अगर आप बच्चों की तरह होंगे तो आप समझ जाएंगे कि माँ माँ क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। फिर मैंने समझाया कि वेस्टर्न लाइफ में जो कि पश्चिमी देश हैं, उनके देशवासियों का जो तरीका है वो ये कि वो जीसस क्राइस्ट को तो समझते हैं पर श्री कृष्ण को नहीं समझते, जिससे कि जीसस भी नाराज हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो इंडियंस हैं वो श्री कृष्ण को समझते हैं पर श्री जीसस को नहीं समझते। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है ना आपके अंदर, तो आज्ञा भी पकड़ेगा और विशुद्धि भी पकड़ेगा। और अगर ये दोनों चक्र पकड़ गए तो हृदय भी पकड़ेगा, क्योंकि सहस्त्रार्थ तो खुलेगा नहीं, और सहस्त्रार्थ नहीं खुलेगा तो हृदय भी पकड़ेगा। और जब हृदय, आज्ञा और विशुद्धि तीनों पकड़ेंगे तो कहाँ गया आपकी सहज अवस्था। सो माँ ने ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें साक्षी स्वरूप कैसे बनना है। और दो खास बातें जो माँ ने बताई कि बी चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह बन जाओ। दूसरा, जिससे भी मिलो प्रेम से बात करो, प्रेम ही बांटो, प्रेम ही दो, जिससे कि आप साक्षी स्वरूप बन सकोगे, मतलब कि ये अवस्था प्राप्त कर सकोगे और आपके अंदर ईगो भी डेवलप नहीं होगी। सो जितना भी माँ ने ये पूरे प्रवचन में उदाहरण लेके कि श्री कृष्ण की भी वो कहानी बताई नारद की, कि नारद ने जाके श्री कृष्ण की एक पत्नी को बता दिया कि आपसे तो प्यार ही नहीं करते कृष्ण भगवान, क्योंकि वो तो प्यार करते हैं राधा जी से। सो इस तरीके से उन्होंने बहुत इन इन कहानियों को समझा के ये बताया कि अगर हम बिल्कुल आबोध रहते हैं बच्चों की तरह, और दूसरों से प्रेम करते हैं, और अपने मन के अंदर मन की बातों पर ध्यान नहीं देते बल्कि मन की बातों को नकारते हैं, तो ना हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आएगी और ना ही हमारे अंदर कोई दोष डेवलप होगा। सो ये था माँ के प्रवचन का सार कि बी चाइल्ड लाइक, और दूसरों से प्रेम करो, जिसको मिलते हो प्रेम से आपका व्यवहार होना चाहिए, जिससे हम साक्षी स्वरूप, साक्षी अवस्था को प्राप्त कर सके। और साक्षी अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो आप जानते हो चित्त निरोध सबसे बड़ी बात। सो चलिए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर आज के दिन हमारे से कोई भी गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी, कल सुबह मिलेंगे। Thank you.